हेलो एवरीवन, मैथ्स पास अंक सर में स्वागत है। तो आज भी मैं हमेशा की तरह आपको संडे को एक बहुत ही स्पेशल ट्रिक ले आया हूँ मैथ की। जी हाँ, आज हम सीखने वाले हैं फैक्टर निकालना, गुणनखंड निकालना। कोई भी द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहे उसके हम फैक्टर कैसे निकालें या फिर एक्स की वैल्यू कैसे निकालें, दोनों चीज़ हम सीखने वाले हैं। लेकिन आपसे फैक्टर निकालना भी बनता होगा, इससे एक्स की वैल्यू निकालना भी बनता होगा। लेकिन मैं आपको आज विदाउट पेन एंड पेपर वाला मेथड बताऊँगा। जी हाँ, ट्रिक बेस पर कैसे आप विदाउट पेन एंड पेपर चीज़ों को आप निकाल सकते हो, पढ़ सकते हो। सिर्फ 2 सेकंड में आप कैसे आंसर निकाल सकते हो, वो आपको बताऊंगा। जैसे कि देखो, आपके सामने एक समीकरण दिया गया है, मैं बोलूँ आप इसके फैक्टर बताओ तो आप फैक्टर सिर्फ देख के बता सकते हो। मैं बताता हूँ इसके फैक्टर आने वाले हैं आपको x प्लस का 8 और दूसरा आएगा आपका x प्लस का 9। ये फैक्टर आएगा। आप सोचोगे सर आपने तो पहले से कर रखा होगा इसलिए आपसे बनता है, आपसे याद होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ देख के आप बता सकते हो। जी हाँ, वीडियो के खत्म होते देखना, आप भी सिर्फ देख के ही फैक्टर निकालना बता सकते हो किसी भी द्विघात समीकरण के। लेकिन उससे पहले मैं उन 5 स्टूडेंट्स के नाम बता देता हूँ जिन्होंने लास्ट वीडियो में कमेंट बॉक्स में सही उत्तर दिया था। पिछले संडे को जो मैंने वीडियो डाला था उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है। वो फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स हैं। पहला पूनम प्रजापति, दूसरा अमित गुप्ता, तीसरा रेशमा पटेल, चौथा है आपका प्रिया मिश्रा और 5वां राज सोनी। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने जो उत्तर दिया है बहुत सही है, बिल्कुल सही है सभी के आंसर। साथ में आप सभी को थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। देखा, टॉपिक देखते हैं। आज भी मैं आपको लास्ट में 2 क्वेश्चन दूंगा जिसके आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। आते हैं टॉपिक की तरफ। देखो, टॉपिक में सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, आपको इसको फैक्टर बताना है, गुणनखंड बताना है। लेकिन मैं ट्रिक से बताने से पहले, ट्रिक पर ले जाने के पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, कंसेप्ट बता देता हूँ कि कंसेप्ट से इसको कैसे किया जाता है। वैसे तो आपसे बनता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन में आपको पता है कि इसका मल्टीप्लाई किया जाता है इसके साथ। इसके जो कोफिशिएंट होता है, जो गुणांक होता है, ऐसा गुणांक क्या है यहाँ पर 1। तो 72 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा 72 72। अब 72 को हमें ऐसे 2 भागों में तोड़ना होता है, ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि इनका मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले 72 और जोड़ने घटाने पर क्या मिलना चाहिए 17 मिलना चाहिए। तो आप लोग सर एक 9 ले लेते हैं, दूसरे क्या ले लेते हैं 8 नाम 72 और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको 17। यानी आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलने वाला है x² प्लस का 9x प्लस का 8x प्लस का 72 इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ से कॉमन ले लूँ क्या x, तो क्या अंदर क्या आएगा x प्लस का 9, और यहाँ से कॉमन क्या लोगे 8, तो अब कॉमन आएगा आपका, अंदर आएगा आपका x प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब देखो, हमको 2 फैक्टर मिल गया। एक तो मिला ये x प्लस का 9 यानी x प्लस का 9, और दूसरा हमें मिला x प्लस का 8, x प्लस का 8। ये 2 फैक्टर हमारे निकल के आ गए। लेकिन अगर x की वैल्यू निकालना हो तो हमें पता है इन दोनों को किसके बराबर कर देते हैं 0 के। यानी x प्लस का 9 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या मिलेगा माइनस का 9, और एक करेंगे x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो मिलने वाला आपको x इक्वल टू माइनस का 8। ये हमें मिल गए x के मान। लेकिन ये तो हम बहुत छोटी क्लास से करते आ रहे हैं, स्कूल लेवल से। लेकिन हमें अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। विदाउट पेन एंड पेपर 2 सेकंड में कैसे आंसर निकालना, सिर्फ माइंड में कैलकुलेट करके समीकरण को देख के, वो आपको बताता हूँ। अपने ट्रिक की तरफ आते हैं। सिर्फ 2 सेकंड में आंसर निकाला चाहिए, सिर्फ 2 सेकंड में माइंड में कैलकुलेट करके देखो। लेकिन पहले समझना देखो, 72 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो क्या मिलेगा आपको 72, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते तो क्या मिलेगा आपको 72। अब 72 को ऐसे 2 भागों में तोड़ दो ताकि जोड़ने घटाने पर क्या मिलना चाहिए प्लस का 17 मिलना चाहिए। तो आप लोगों सर एक 9 ले लेते हैं, दूसरे क्या ले लेते हैं 8 ले लेते हैं। लेकिन साइन के साथ लिखना है, ये दोनों प्लस में होना चाहिए, क्योंकि इनका प्लस प्लस जोड़ेंगे तभी तो प्लस का बनेगा 17, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपको प्लस का 72। बस निकल गए हमारे फैक्टर ही तो निकल गए। इनको लिख दो x के साथ, एक x प्लस का 9 और दूसरा आपका x प्लस का 8। जी, यही तो अभी हमारे फैक्टर निकल के आए थे। देखो, बस x के साथ लिख देना है, साइन के साथ, प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस। यही तो हमारे फैक्टर निकल के आ गए, यही तो अभी हमने निकाला था। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख रखा है। देखना, जब आप चीज़ों को समझ जाओगे ना तो सिर्फ माइंड में कैलकुलेट करके बता दोगे। देखना, अगर x की वैल्यू निकालना हो तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इसके साइन को जस्ट अपोजिट कर दो। प्लस है तो माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस का 8। ये हमारे x की वैल्यू भी निकल के आ गई, जो चाहिए हो वो भी निकल आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू निकल के आ गई, फैक्टर भी निकल के आ गए, सिर्फ 2 सेकंड में। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख रहे हैं अगला क्वेश्चन, जिसके समझ में ये चीज़ नहीं आई ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक ही बार में हर एक चीज़ समझ में नहीं आती। तो आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखना, अगला क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आपको उसके फैक्टर बताना है, साथ में x की वैल्यू भी बताना है। लेकिन पुराना मेथड नहीं, देखो क्या करना है, सिर्फ 2 सेकंड में निकालना है।
अब 15 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो क्या मिलेगा आपको 15 ही मिलने वाला है। अब 15 को ऐसे तो भागों में तोड़ दो, तोड़ने घटाने पर क्या मिलना चाहिए -2 मिलना चाहिए। तो आप कहोगे सर एक 5 कर देते हैं एक 3 कर देते हैं, तो 5 3 15, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस का देखो -2 चाहिए तो आपको इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा, तभी तो आप इन दोनों को जोड़ो तो क्या मिलेगा -2, और मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा -15। निकल के आ गए हमारे क्या फैक्टर, एक क्या बनने वाला है x - 5, दूसरा क्या बनने वाला है x + 3 जी। यही हमारे क्या है फैक्टर। x की वैल्यू हो निकालना होता तो क्या ये माइनस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा आपका माइनस। ये आपके x की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इसको भी आप बनाइए सिर्फ 2 सेकंड में। आपको 48 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो क्या करेगा आपको 48 से मिलने वाला है। अब इसको बनाना है देखो 13 प्लस का 13, तो आपको एक सर 16 कर दें एक 3 कर दें, तो 16 3 48, लेकिन ये प्लस का 13 चाहिए तो इसको आप प्लस करो, क्या करो माइनस। अब दोनों को देखो 16 में 3 जाए तो क्या बनेगा आपका प्लस का 13, अब मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 48 निकल के आ गया फैक्टर। एक क्या बनेगा फैक्टर, एक बनेगा x + 16, दूसरा क्या बनेगा x - 3, और x की वैल्यू क्या होगी इसका उल्टा -16 और प्लस का 3, तो आपका एक बनने वाला है x + 16, दूसरा बनने वाला है x - 3। अगर x की वैल्यू निकालना होता तो यहाँ पर क्या कर देंगे -16, यहाँ कर देंगे प्लस का 3, ये निकल गई हमारे x की वैल्यू। अब आप सोच रहे होंगे सर कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 1 2 लिखा होता है, 3 होता है, 4 या 5 कोई संख्या होती है, तो ऐसे क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा सेम इसी ट्रिक से, कोई अलग नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो पेपर में कई बार क्या होता है, ज़्यादातर रेलवे के पेपर में और स्टेट लेवल के जो पेपर हैं डायरेक्टली पेपर में बोल दिया जाता है कि कोई समीकरण दिया जाता है, डायरेक्टली पेपर में आता है कि आपसे गुणनखंड बताइए, और 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, या आपसे बोल दिया जाता है कि आप इसके मूल बताइए, मूल यानी कि रूट। देखो मूल वर्ड जो होता है, मूल वर्ड इंग्लिश में इसे बोलते हैं रूट, और एक होता है आपका शून्यक, शून्यक जिसे बोलते हैं जीरोस, ठीक है। ये इनका मतलब होता है x की वैल्यू से। यदि पेपर में आपसे आए कि दिए गए समीकरण के मूल बताइए तो आपको क्या निकालना है x की वैल्यू निकालना है, या फिर बोला जाए शून्यक बताइए तो क्या निकालना है x की वैल्यू, ये x की वैल्यू ही कहलाते हैं, ठीक है। तो यदि पेपर में आता है तो आपसे कर लेना है सिर्फ 2 से 3 सेकंड में, और यदि पेपर में ना भी आए तो आपको पता है, यदि पेपर में डायरेक्टली ना आए तो आपका मैथ में इसका इनडायरेक्टली यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है, क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन मैथ में सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर आपको कई बार समीकरण बन जाता है, फिर उस समीकरण को हमें सॉल्व करना होता है, x क्या निकालना पड़ता है वैल्यू निकालना पड़ता है। तो ज़्यादा लंबी प्रोसेस ना करते हुए आपको इसी मेथड से वहाँ पर आपको क्या निकालना है x की वैल्यू। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं इसी टाइप का, फिर आते हैं ऐसे क्वेश्चन पर जहाँ पर कोई संख्या होती है 2 3 4 5 2 भी हो, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आपको फैक्टर बताना है, लेकिन इस बार आप बिना मार्कर यानी विदाउट पेन एंड पेपर आपको बताना है। देखो मेरे साथ आप कैलकुलेशन करना, 15 का मल्टीप्लाई 1 के बाद करेंगे 15, तो भागों में तोड़ दो, जोड़ने घटाने पे क्या होना चाहिए -2, तो आपको सर एक 5 और दूसरा 3, 5 3 15, लेकिन -2 चाहिए तो -5 कर देते हैं, प्लस का 3 कर देते हैं, बस निकल गए फैक्टर, यानी x - 5 और एक दूसरा बनेगा x + 3, निकल गए फैक्टर हमारे। कितना आसान है देखो, जिसके समझ में नहीं आए तो देखो इसको 2 भागों में तोड़ दो, देख बनेंगे 5 1 3, 5 3 15, लेकिन -2 चाहिए तो यहाँ कर देते हैं आपको माइनस, यहाँ कर देते हैं आपको प्लस, ठीक है। निकल के आ गए फैक्टर x - 5, दूसरा x + 3। x की वैल्यू निकालना हो तो इसका उल्टा कर देंगे, x की वैल्यू क्या आएगी +5 और दूसरा -3, x की वैल्यू निकल के आ गई। अब आते हैं ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जहाँ पर क्या होती है वैल्यू होती है, लेकिन सेम मेथड से करना, देखना समझना, उसके लिए क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू होती है तो इसके बटे में लिख देते हैं, इसके बटे में कर देते हैं जो भी वैल्यू होती है। यहाँ पर क्या है 1 तो बटे में 1, यहाँ भी क्या है 1 तो बटे में 1, लेकिन 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने 1 को लिया ही नहीं था। अगर कोई संख्या होगी 2 तो बटे में 2 कर देंगे, और यहाँ कोई संख्या 3 होगी तो बटे में कर देंगे 3 कर देंगे फाइनली। तो वही सेम ट्रिक है, सेम कंसेप्ट वहीं से भी। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा इसमें क्या है, यहाँ पर 3 है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 3 और 4 कोई सेम ट्रिक है वहाँ पर। देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो क्या बनेगा 8 3 24, क्या बनेगा आपका 24। अब 24 को 2 भागों में तोड़ देते हैं, लेकिन क्या चाहिए हमें यहाँ पर 11, तो आपको सर एक 8 लिख देते हैं, एक 3 लिख देते हैं, तो 8 3 24 और दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का 11, यानी ये भी प्लस का, ये भी क्या होना चाहिए प्लस का होना चाहिए। लेकिन वटे में क्या कर देना 3, यहाँ पर जो a का मान है ये कर देना, देखो a का मान ये होता है b, यहाँ पर c, तो जो a का मान है इसको कर देना बटे में, कर दो बटे में 3, बस फाइनली आंसर
क्या होगा यहाँ पर, एक बनेगा x प्लस का 8/3 और दूसरा क्या बनेगा x प्लस का 1, क्योंकि 3/3 क्या आएगा 1 हो जाएगा। ये हमारे क्या निकल गया फैक्टर। और x की वैल्यू निकालना होता तो x की वैल्यू के लिए कुछ नहीं करना, साइन अपोजिट कर दो, माइनस का 8/3 यहाँ पर माइनस का 1, ये हमारी क्या निकल x की वैल्यू। तो सेम है, बहुत ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ आप दिमाग में सोच करके बता सकते हो। आते हैं लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें भी यहाँ पर क्या है 2 का दोनों का मल्टीप्लाई, 2 और 2 कितना बनेगा आपका 4, 4 को 2 भागों में तोड़ो, जाके तोड़ने घटाने पर क्या मिलना चाहिए माइनस का 5। तो आपका सर एक 4 लिख देते हैं, एक 1 लिख देते हैं, तो ये माइनस का ये भी माइनस का, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपका प्लस का 4, ठीक है, और जोड़ेंगे तो माइनस का 5 बनेगा। अब देखो बटे में क्या चाहिए, बटे में क्या कर दोगे 2, यहाँ बटे में क्या कर दोगे 2, निकल गए हमारे फैक्टर नहीं, एक बनेगा x प्लस का, देखो 2 दूनी 4 माइनस का आएगा x माइनस का 2, और दूसरा क्या बनेगा आपका x माइनस का 1/2। x की वैल्यू निकालना होता तो x इक्वल टू यहाँ पर क्या बनता प्लस का 2, और यहाँ बनता आपका प्लस का 1/2। ये क्या निकल गया x की वैल्यू। देखो कितना आसान है। आई होप आप सीख गए होगे फैक्टर निकालना और x की वैल्यू निकालना, यानी कि मूल निकालना, रूट निकालना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। लेकिन रुक जाइए, अभी आपको मैं 2 क्वेश्चन देने वाला हूँ, 2 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और जो फर्स्ट 5 स्टूडेंट उनका नाम अगले वीडियो में जो संडे वाली उस पर अनाउंस करूँगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमें ये वीडियो कैसा लगा। यदि आप चाहते हैं कि संडे टू संडे आपको इसी प्रकार ट्रिक मिलती रहे, पढ़ना चाहते हैं, तो आप वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।